अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री राजीव खजूरिया, पैट्रन नीमित कुमार लोहिया मेमोरियल ट्रस्ट, कि वे सभी उपस्थित लोगों का स्वागत करें और उन्हें संक्षिप्त परिचय दें। लोहिया साहब की रूह की नजर आज की ये शाम हम सब ने लोहिया साहब के नाम की है और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित फॉर्मर डीजीपी जे.एंड.के पुलिस जनाब कुलदीप हुड्डा साहब, डायरेक्टर फायर सर्विसेज जे.एंड.के जनाब आलोक कुमार साहब, हमारे आदरणीय जनाब अशोक भान साहब फॉर्मर डीजीपी, जगजीत कुमार साहब, जनाब जेपी सिंह साहब फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मेरे भाई कपिल शर्मा जी स्पेशल सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, विनोद जी यहाँ तशरीफ रखते हैं मोनालिसा से, विनोद महाजन जी, जनाब के लंगर, ये तमाम लोग इस ट्रस्ट के एडवाइजर्स भी हैं, जिनमें शामिल हैं जनाब कपिल धर साहब, ताहिर जी, यहाँ मैडम रजनी सहगल जी मौजूद हैं, हमारे एसएसपी साहब हैं प्रिजन से, इनका नाम मेरे जहन में नहीं है। बहुत सारे डिग्निटरीज यहाँ मौजूद हैं। सिविल सोसाइटी ने ये जो हेमंत कुमार लोहिया आईपीएस मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई, इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी और प्रेसिडेंट का काम गुरिंदर गुप्ता जी को सौंपा गया। इनके साथ इसमें ट्रस्टीज रमेश्वर जमवाल साहब, वो किसी मेडिकल रीजन से आज यहाँ मौजूद नहीं है, विक्रम गर्ग जी लीडिंग चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आशिक भट्ट साहब हैं यहाँ लीडिंग होटलियर हैं, दलीप दर साहब हैं जे.एंड.के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है, मैडम आरती शर्मा जी हैं सीईओ हैं नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन की, श्रुति अग्रवाल जी हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करती हैं। बाकी यहाँ उपस्थित सभी डिग्निटरीज, मैं आप सबको हेमंत कुमार लोहिया चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। आपको आज के इस शाम में खुशामदीद कहता हूं, आपको वेलकम कहता हूं। कहते हैं कि यादें पत्थर की वह लकीरें हैं जिन्हें वक्त की गर्दोगवार धुंधला तो कर देती लेकिन मिटा नहीं सकती। लोहिया साहब की जो जम्मू कश्मीर के साथ यादें मुंसलिक हैं, इन यादों को
रवां दवां रखने के लिए और जो उनका खिदमते खल्क का जज्बा था उसको फरोग देने के लिए सिविल सोसाइटी ने हेमंत कुमार लोहिया चैरिटेबल ट्रस्ट को वजूद में लाया, इस उम्मीद के साथ कि जो अधूरे काम, जो ख्वाहिशात लोहिया साहब की थी, उनको ये ट्रस्ट पूरा करे, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ एक तरफ करे और पर्टिकुलरली इस ट्रस्ट का जो फोकस है वो बच्चों पर, वुमेन पर, यूथ पर और ओल्डर जनरेशन पर रहेगा। मैं इसका ट्रस्टी तो नहीं हूँ, बट मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि मैं यहाँ आप सबका वेलकम करूं और ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी आपको बताऊं। जेपी सिंह सर ने रजौरी में सर्व किया है, यहाँ विनोद महाजन जी बैठे हैं, लंगर साहब हैं। मेरी इंट्रोडक्शन लोहिया साहब से 1997 में हुई, जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में था और शेख अवैस साहब को हम छोड़ने के लिए डाक बंगलों में आए तो लोहिया साहब वहाँ आए, तो उन्होंने मेरी मुलाकात लोहिया साहब से कराई। लोहिया साहब की शख्सियत के बारे में अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो सूरज को दिया दिखाने के माने होगा। बहरहाल मैं नटशल में ये कह सकता हूँ कि उन्होंने एज मेंटर, एज बड़ा भाई मुझे गाइड किया और लाइफ में मैंने जो कम चीज़ें अचीव की उनमें उनका एक बड़ा नुमाया रोल था। लोहिया साहब ने जब रजौरी में सर्विस ज्वाइन की, हुड्डा साहब को पता है उस वक़्त रजौरी पुंछ में मिलिटेंसी शुरू हो रही। उससे पहले के दौर में रजौरी पुंछ को एज ए रूट यूज किया जाता था, मिलिटेंट एक्टिविटीज वहाँ कम होती थी। लेकिन जब 1997 में, मुझे लगता है कि पुलिस अफसर को याद होगा कि वहाँ एक पहला बॉर्डर फिल्म दिखा रहे थे एसएसपी वाले थाना मंडी में, तो वहाँ एक ब्लास्ट हुआ। एक इंसिडेंट में इसलिए कह रहा हूँ कि लोहिया साहब की तैनाती रजौरी में लगभग 2.5-3 साल रही और पब्लिक डिमांड पर रही, जहाँ एक तरफ उन्होंने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस को अंजाम दिया, वहीं दूसरी तरफ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, जो लोगों का कॉन्फिडेंस टूट रहा था, उसको भी बहाल रखा और पब्लिक डिमांड पर उनके टेन्यूर को 6-6 महीने करके बढ़ाया गया। मुझे लगता है करीब 3 साल उन्होंने रजौरी में सर्विस की। लोहिया साहब का जन्म, कल उनकी माँ से बात हो रही थी, रांची में हुआ। उन्होंने अपनी जो तालीम है वो गुवाहाटी में की और आईपीएस करने के बाद उनको जे.एंड.के काडर दिया गया। एसडीपीओ गांधीनगर से शुरू करते हुए एसएसपी रूरल कश्मीर, एसएसपी रूरल श्रीनगर, एसएसपी रजौरी, एसएसपी सीआईडी में जो कुछ मुझे याद है, एसएसपी सीआईडी सीआई कश्मीर, डीआईजी सीआईडी कश्मीर, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर, डीआईजी साउथ कश्मीर, डीआईजी डोडा बटोर, उसके बाद आईजी टेक्निकल पीएचक्यू में, आईजी ट्रैफिक और डेपुटेशन के बाद उन्होंने आईजी बीएसएफ हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल और मेरे ख्याल अगरतला में भी काम किया। डेपुटेशन के बाद वापस आने के बाद, बेटी की शादी करने के बाद उन्होंने डायरेक्टर जनरल और कमांडेंट जनरल एसडीआरएफ होमगार्ड सिविल डिफेंस का कार्यभार स्टेट में संभाला और अगस्त 2022 में मेरे ख्याल में वो एज डीजी प्रिजन तैनात हुए। हमारी ये बदकिस्मती है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो पॉजिटिव वाइब, आज भी लोग उनके सुबह के मैसेजेस को मिस करते हैं। रोज सुबह वो अपने दोस्तों को मैसेज करते थे और आज ये जो सिविल सोसाइटी ने, कभी ये देखा जाता है लोग अफसर्स को भूल भी जाते हैं, लेकिन जो लोहिया साहब का किरदार है, वो कहते हैं ना कि अलग नहीं होंगे ये किरदार इस दास्तां में कभी। अजीम लोग
गुजरते नहीं जहां से कभी। तो ये जो सिविल सोसाइटी ने ये ट्रस्ट बनाई है, इस ट्रस्ट के माध्यम से सदियों तक लोहिया साहब को जम्मू कश्मीर में याद किया जाएगा। इसी तरह महफिलें और चैरिटेबल एक्टिविटीज ये ट्रस्ट करेगी और उनकी जो यादें हैं और उनके जो मिशन थे वो रवां दवां रहेंगे। आज सुबह उनकी अचानक चले जाने से बहुत सारे जख्म फैमिली को, फ्रेंड्स को लगे, जिन्हें बता पाना बहुत मुश्किल है। न अपने जख्म गिने हैं, न पट्टियां हमने, न अपने जख्म गिने हैं, न पट्टियां हमने, बड़े गरूर से झेली हैं सख्तियां हमने। ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। आज सुबह मिसेज मधु लोहिया, जो उनकी अहलिया हैं, पिछले 26 साल से मुझे राखी भी बांधती हैं, मुझे एज ए यंगर ब्रदर उन्होंने बहुत गाइड किया। उनसे बात हुई, उनको एक मैसेज आज के इस प्रोग्राम के लिए देना था, जिसके लिए वो एग्रीड थी, लेकिन वो इतनी इमोशनल हो गई कि वो ये मैसेज बना नहीं पाई। फिर आज हमने जब सुबह उनसे बात की, हमने उनको कहा कि आज आप इस प्रोग्राम में ऑनलाइन कनेक्ट रहो, अपनी वीडियो आप रखो और आप देखो, कुछ कहो मत। तो कहीं ना कहीं जो फैमिली ने झेला, दोस्तों ने झेला, हम उन सब चीज़ों से ऊपर उठकर ये ट्रस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना जो उनका मिशन था, उनके मिशन को एक ट्रस्ट के रूप में आगे लिया जाए। और लोहिया साहब कोई भूलने वाली शख्सियत नहीं है। कितने लोग मिले इस शहर में, कितने भूल गए, लेकिन वो शख्स एक किताब जैसा था। वो शख्स जुबानी याद है हमें। मैं आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे मुख्य रूप से जो अतिथि यहाँ आए हैं, मैं इनका मशकूर हूँ और मेरी इनसे ये गुजारिश रहेगी, और जो सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर हैं, कि आप अपना आशीर्वाद हेमंत कुमार लोहिया चैरिटेबल ट्रस्ट पर बनाए रखें, ताकि आने वाले टाइम में जो उनका ये एक तरफ उनको खरादे अकीदत होगी हम सबकी तरफ से, और दूसरी तरफ जो उनके मिशन थे कि नीडी और पुअर की मदद करना, उन मिशन को मैं समझता हूँ कि ये ट्रस्ट पूरा कर पाएगी। लोहिया साहब का एज ए पुलिस ऑफिसर क्या रोल है, क्या रोल रहा, ये आप सब लोग जानते हैं। इसके बारे में मुझे लगता है कि जो हमारे खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं, वो अपनी बात में रोशनी जरूर डालेंगे। लेकिन मैं ये बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि सिविल सोसाइटी और फ्रेंड्स को जो अपनापन वो देते थे, मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो ऑफिसर्स हैं वो सदियों में कहीं बहुत कम आते हैं। आप सब का मशकूर हूँ कि आप यहाँ पहुँचे, और ज़्यादा देर में आपके और जो हमारे मुख्य मेहमान हैं इनके बीच हायल नहीं रहूँगा। लास्ट में यही कहूँगा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैं स्वामी विजेश्वरानंद जी का नाम लेना और इनको शुक्रिया कहना भूल गया, अजय जी का भी, कि आपने यहाँ जो भजन गाए उससे एक स्पिरिचुअलिटी का माहौल भी बना, और आज की जो भजन संध्या है, मुझे लगता है उसका भी ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं पूरा हुआ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए कुछ कहने के लिए इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव और मेरे सीनियर्स सबका मोस्ट वेलकम। लोहिया साहब को कहने के लिए शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। एसोसिएशन उनके साथ मेरा, जब वो एकेडमी में थे तो आई वॉज पोस्टेड एज सुप्रिंटेंडेंट तो तब से एसोसिएशन रहा। एज एन ऑफिसर
ही वॉज ए जेम ऑफ ए पर्सन, कि जिन्हें अपने सबॉर्डिनेट का पूरा ख्याल था, एक बैलेंस था, एक ऑफिसर और सबॉर्डिनेट, एक ह्यूमन बीइंग एंड ट्रीटिंग अनदर। तो उसके लिए कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको ह्यूमन बीइंग भी समझा, अपना सबॉर्डिनेट भी समझा, अपना दोस्त भी समझा। एट टाइम्स उन्होंने आपसे आपकी राय भी ली। नाउ कम्स द एज एन ए सिविल सोसाइटी, आज ये गैदरिंग, ये चैरिटेबल ट्रस्ट, वो अपने आप बोलता है। मैं तो ये कहूँगी कि लोहिया साहब के एसेट्स जिस रूप में है, वो आज सब हम उनके सामने हैं, उनके दोस्तों के रूप में, उनकी यादों के रूप में, उनके किए हुए काम के रूप में। अगर हम उस हिसाब से, उनके हिसाब से चल पाए, तो आई थिंक सबसे बड़ा ट्रिब्यूट वही होगा कि अगर वी कैन सर्व द ह्यूमैनिटी, वी कैन सर्व द ह्यूमन बीइंग्स, इफ वी कैन सर्व द नीडी पीपल, तो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट यही रहेगा। ये हम नहीं कहेंगे कि वो हमारे दिल में है, वो हमारे दिल और दिमाग, हमारी आत्मा में, और हमेशा रहेंगे। खजूरिया साहब, आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करके हम सबको इकट्ठे लाया, एक जज्बा दिया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई करे, हम सब उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और उनको हमेशा अपने दिल में और अपनी यादों में जिंदा रखें। वो काम बोले कि ये लोहिया साहब की ख्वाहिश थी और उन दोस्तों ने उस ख्वाहिश को पूरा किया, उन नीडी लोगों तक वो चीज़ पहुँचे जिसकी उनको ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट, सबसे बड़ी याद उनके लिए ये। थैंक यू। मेरी तरफ से सबको नमस्कार। मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूँगा जो मेरे साथ हो चुकी लोहिया साहब की वजह से। लोहिया साहब को बहुत मिस करता हूँ मैं, हाथ से ज़्यादा। मैं एक बहुत छोटा बिजनेसमैन था जब मैंने ये लाइन पकड़ी थी बिजनेस की। पढ़ाई करके आया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के MBA करी दोनों, और उसमें काम करते करते इतना टूट जाता था कि मैं समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे इसको आगे बढ़ाऊं। उसके बीच जब मैंने नोकिया JNK में उतारा था, शायद छोटा साहब भी जानते हैं, ऑल ऑफिसर्स जानते हैं, मान साहब भी जानते हैं, तो बहुत मुश्किल आती थी मुझे यहाँ सर्वाइव करते हुए कि कैसे इसको मैं मैनेज करूँगा। जम्मू बहुत छोटा था, जब स्टार्टिंग मेरी सेल होती थी तो 45,000 फर्स्ट मंथ सेल हुई। तो उसके बीच मेरी एक बार लोहिया साहब से मुलाकात हुई, तो लोहिया साहब ने मुझे थोड़ा सा उन्हें थोड़ी सी मुझे गाइड करा, थोड़ी सी टिप्स दी मुझे उन्होंने कि तरीके से ये काम करो। तो एक वक्त ऐसा आया कि 10 साल के बाद मैंने 87 CR पर मंथ से जो उनसे सीखा बिजनेस का तरीका। शुक्रिया। हाज़रीन, आज हम सब एक बहुत अब्दुल अजीज पुलिस ऑफिसर, जो ना एक सिर्फ एक काबिल ऑफिसर थे, बल्कि एक बहुत नेक, काबिल और शरीफुल नफ्स इंसान भी थे। उनको याद करने के लिए यहाँ सब मौजूद हैं। उनके बारे में जो भी कहा गया वो सरासर दुरुस्त है। मेरा उनके साथ ताल्लुक़ जो रहा वो करीब 20-25 साल का रहा, और इस दौरान मैं उनकी जो सबसे जो खूबसूरत बात उनकी शख्सियत की थी वो ये थी कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। लोहिया साहब के फैमिली जो है, उनके साथ उनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ ग्रो हुए। उनकी जो अहलिया हैं, उनकी मिसेज जो है मधु लोहिया जी, वो हमारी जो पुलिस फ्रेटर्निटी की जो लेडी वाइफ्स है उनमें बहुत वो मकबूल थी, बहुत प्रिय थी, बहुत प्यारी थी, क्योंकि वो जिस जगह जाती थी, जिस जगह वो रहती हैं, वो जगह ही खुद महक उठती है उनके उनके उसके मिजाज से। वो ऐसा उनका मिजाज था। जो हादसा हुआ वो बहुत ही तकलीफदेह था, बहुत ही नागवार था,
लेकिन एक शख्स को याद रखने का, उनको जिंदा रखने का शायद ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि उनकी जो उनके कदम हैं, जो उनके कदमों के निशान हैं, जो उनकी सोच है, उसको जिंदा रखा जाए। और जो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है राजीव लोहिया जी आपने, और जो ट्रस्ट कायम किया गया है उनके नाम से, ये एक बहुत मुझे यकीन है कि ये एक बहुत दूरगामी कदम है और इसके जो नतायज होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। हेमंत लोहिया के वेल विशर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैं हेमंत की तस्वीर को देख रहा था तो ये रिकंसाइल नहीं होता मन में कि वो हमारे बीच में नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकंसाइल दैट हेमंत was taken away by that tragedy. And it is very thoughtful of the trustees and the organizers of this program to take this initiative to remember him, to recall his contribution and pay our homage to Hemant Lohia. Thank you for giving me this opportunity to be a part of this Bhajan Sangha. To remember Hemant on his birthday brings back very fond memories of our association with him and his family. While we mourn his leaving us, I think it is time to celebrate, as gentleman before me said, JP said. I think it is time to celebrate his friendship and his laudable attributes for which he stood, the values for which Hemant stood. I am sure the trust will perpetuate his memory in an appropriate manner, and all of us, former police officers and the serving ones, would always be willing to be part of such an endeavor. Hemant was always respectful to his colleagues. He was a good friend, a gentleman, and an officer dedicated to his work. He held important assignments. We talked about the Rajouri one. In very difficult circumstances, very difficult conditions. In the state and then 6 years in the BSF. That made him a very important and useful asset. And it's a pity that his sudden passing away, the nation has lost an experienced security expert and an able administrator. Ladies and gentlemen, Madhu Lohia has been one of the most distinguished stars of the J&K police parivar, as we call it. She is jovial, she is cheerful, and I have no doubt that Hemant imbibed some of her ever smiling and pleasing personality. I fondly recall our interactions with Madhu during various programs and functions that the police organized. Her loss is our loss. I am sure with her affectionate children by her side, she is bravely coping up with the tragedy that has befallen us all. I pay my respects to all members of Hemant's family. Ladies and gentlemen, losing a younger brother is the most painful experience of an elder brother. Hemant would have been 59 today. He had a good career and a happy post-retirement life ahead of him. That was not to be.
I take this opportunity to pay my humble tributes to Hemant, who was a valuable colleague and a younger brother. Thank you very much. Respected Sri Kundul Buddha sir, former DGP JNK, respected Sri Ashok Khan sir, former DGP JNK, हमारे पुलिस ऑफिसर जेपी सिंह जी, आईजी रिटायर्ड, जगदीप कुमार साहब, आईजी रिटायर्ड, राजीव खजूरिया जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और सिविल सोसाइटी से आए हुए हमारे रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट लेडीज, आज इस मौके पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे बड़े अजीज, हमारे सीनियर ऑफिसर, हमारे सर्विस से रहे हैं भैया साहब, उनकी यादों को संजोने के लिए हम लोग आज बैठा है। और एक बड़ी इनिशिएटिव है खास करके जम्मू सिविल सोसाइटी की और यहाँ के रिस्पेक्टेड जो सिटीजन है उनका, इससे बड़ा कोई ट्रिब्यूट हो नहीं सकता। हजारों किलोमीटर दूर से आकर JNK इस गार्डन में सर्व कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपने जिंदगी का एक लंबा अरसा हम सब लोगों के बीच गुजारा। और जैसा कि जिक्र भी हमारे मान साहब कर रहे थे कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन में लोगों ने सर्व करा, और वहां जिस ढंग से ये जो निर्मम डरना हत्या हुई, एक बहुत ही कायरतापूर्ण रूटीन था। जब इतने हम ब्रेव ऑफिसर को इस रूप में अपने बीच से खोते हुए देखा, अब समय जैसा कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनके प्रति इससे बड़ा ट्रिब्यूट और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है। हम चाहेंगे कि जहाँ तक भी हमारी किसी भी लेवल पर सहयोग की जरूरत होती है तो ट्रस्ट के लोग अप्रोच करें, फिजिकली फाइनेंशियली किसी भी तरह का हमसे जो भी कंट्रीब्यूशन बन सकता है हमें सब किया। और भी कुछ इनिशिएट करना चाहें तो हमें भी उसमें भागीदार बनाएं। हमारे लोहिया साहब के साथ जो हमारा व्यक्तिगत रिश्ता, वैसे पुलिस ऑफिसर का रिश्ता था ही, लेकिन एक व्यक्तिगत जो हमारा रिश्ता था वो हम जैसा उनके बड़े भाई ट्रीट करते रहे, और उन्होंने भी अपने अनुज समझ करके हमें हमेशा गाइड किया। कई मौके पे मौके उन्होंने हमें कई चीज, जैसा कि वक्ता बोल रहे थे कि उनको उन्होंने गाइड किया, क्योंकि जब हम स्टेट में आए थे तो हम सब 5 साल सीनियर थे, नए नए आए थे, बहुत सी चीजों का मतलब पता भी नहीं था, लेकिन वो एक हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शक के रूप में हमें लीड लेते रहे। बीच में 6 साल का अरसा जब वो चले गए JNK से, एक बड़ा गैप रहा था, बीच बीच में बातें होती रहती थी। अब मैडम लोहिया के बारे में जैसा हम सब बता रहे थे, इतनी चीयरफुल, हमेशा जो पुलिस परिवार में उनका अहम रोल रहता था। हमेशा हम लोग मतलब घर में एक बड़ी बहन का जो
तो हमारे डिपार्टमेंट में सीनियर की वाइफ थी, बट उनको बड़ी बहन के तौर पर हम लोग हमेशा अपना व्यवहार रखते थे। और इवन हमारे जो बच्चों को भी उन्होंने बहुत हद तक ग्रूम करने में कंट्रीब्यूट करा, खास करके मैडम लोहिया की बात करें। और ये लॉस उनका लॉस हम सब लोगों का लॉस है। और हम यहाँ पर आज जिस रूप में इकट्ठे हुए हैं, आने वाले दिनों में चाहेंगे कि और भी बेहतर कोई इनिशिएटिव हो सके, तो उस दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। हेमंत लोहिया चैरिटेबल ट्रस्ट के पैट्रन श्री प्रदीप यूरिया जी, प्रेसिडेंट वीरेंद्र गुप्ता जी, ट्रस्ट के बाकी मेंबरान, यहाँ पे आए हुए मेरे कुलीग डॉक्टर अशोक पान साहब, आलोक जी, जगजीत जी, जेपी गुप्ता और काफ़ी मेरे जाने पहचाने चेहरे और मौजूद गेस्ट जो यहाँ पे रिप्लाई फंक्शन में आने की जहमत की और एक मेमोरियल फंक्शन को यहाँ पे आज मुनक़्क़द किया। आज इस मौके पे गम भी है, लेकिन एक इंसान गम इस बात का है कि हेमंत जी आज हमारे बीच में नहीं है। एक अनटाइमली और ट्रेजिक तरीके से चले गए, जो हमेशा पुलिस परिवार को, हमारी फैमिली है और फैमिली फ्रेंड्स सबको हमेशा एक बुरी चीज रही तो याद। लेकिन इत्मीनान इस बात का है कि यहाँ पे आज सिविल सोसाइटी ने मेमोरियल याद में यहाँ पे एक फंक्शन की। बहुत कम मौके होते हैं जहाँ पे सिविल सोसाइटी पुलिस अफसरों के लिए ऐसे फंक्शन करती है, क्योंकि पुलिस का हमेशा ये रहता है एक आम सिविलियन की नज़र में कि पुलिस सिर्फ पकड़ दकड़ के लिए है, केस रजिस्टर करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए है। हालांकि हकीकत जैसे हम बार बार इसमें भी कहते रहे, अब भी कहता हूँ, पुलिस का रोल बहुत डिफरेंट है। जो सामने है वो तो सबको दिखता है, पीछे जो उनकी मेहनत, उनकी सैक्रिफाइसेस हैं, वो उतनी सामने नहीं आती। लेकिन आज बहुत, जैसे मैंने कहा कि एक डिफरेंट ओकेजन है कि पुलिस अफसर की याद में सभी यहाँ पे आए हैं और इसको एक ट्रस्ट की शेप में ऐसा शुरुआत किया कि ये बार बार इस टाइप की फंक्शन मुनक़्क़द हो जाए हेमंत जी की याद में। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है, एक जो एक हम इसको उनकी याद को हम जिंदा रखें, उसको कायम रखें और बार बार जो उसके साथ एसोसिएशन रही है हम सब की, चाहे वो डिपार्टमेंट में, चाहे वो फैमिली लेवल पे, चाहे वो उनके फ्रेंड्स जो हैं, चाहे वो जैसे बिजनेस में जो थे साहिब जी या बाकी जिनकी अलग अलग टाइप की एसोसिएशन रही है, एक मौका मिलेगा उनकी याद, उनके साथ जो लम्हे बिताए हैं, उनके साथ जो दिन बिताए हैं, उनको दोबारा याद करने की
उनको ये याद को एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट ये होगा कि उनकी अच्छी यादें साथ लेके चलें। उनके साथ जो अच्छे दिन बिताए हैं उनको याद किया जाए। क्योंकि हमें पता है कि हम सबको और ख़ास तौर पे मधु जी और उनके बच्चों को जिस तरह से उनकी जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ी, वो इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है। लेकिन अगर उनकी अच्छी यादें हम बार बार याद करें, कुछ मरहम लग सकता है। और आज उनके जन्मदिन पे ये फंक्शन ऑर्गेनाइज की गई, वो अपने आप में एक ट्रिब्यूट है। हेमंत जी एक मल्टीफेकस पर्सनैलिटी रहे हैं, जहाँ तक विजय साहब ने कहा उनके जो काम थे वो काबिल सराहना है, सर है। उनके बारे में जो अलग अलग स्पीकर्स ने कहा, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि वो एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर रहे, हार्ड वर्किंग। और मेरा इत्तेफाक ये हुआ कि मेरे साथ हेमंत जी ने बहुत बार काम किया। मैं आई जी जम्मू था तो एसपी रजौरी थे। मैं सीआईडी में हेड कर रहा था तो वहाँ पे भी। मैं जब डीजी था तब वो डीआईजी डोडा रही थी। और एक खास बात, जैसे बान साहब ने कहा कि एक इन्फेक्शियस स्माइल मधु जी से उनको हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी। काम में सीरियस, रिजल्ट ओरिएंटेड काम, लेकिन रिलैक्स मोमेंट्स में हमेशा दूसरे को भी रिलैक्स करवाते थे, जो उनके चेहरे पर मुस्कान रहती। इस मौके पे हम मधु जी का कंट्रीब्यूशन जो रहा उसको नहीं भुला सकते। एक जॉयफुल नेचर बान साहब ने बताया। जॉयफुल नेचर तो बहुत बार एक क्वालिटी के तरीके पे पेश की जाती है या बताया जाता है, लेकिन जिन्होंने उनके साथ कुछ दिन बिताए हैं, उनके साथ इंटरेक्ट किया है, उन्हीं को वही समझ सकते हैं कि वो कितनी जॉयफुल। मैं स्माइल तो नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ परमानेंट लॉस, जॉयफुल लॉस ऑलवेज ऑन हर फेस। लेकिन कुदरत का करना कि उसमें एक बहुत बड़ा डेंट आ गया। और बहैसियत के एक कुलीग के, दोस्त के, बहुत से यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए बड़े भाई थे, हमारे लिए छोटे भाई थे। जो भी रिश्ता था, उस डेंट को हमने कोशिश करनी है कि फैमिली को वो डेंट में जितनी कमी आ जाए और जितनी अच्छी यादें हैं वो बार बार दोहराई जाए, वो एक बहुत बड़ा contribution। और चैरिटेबल ट्रस्ट का जो काम है वो बहुत अच्छी शुरुआत है। मुझे पूरी उम्मीद है जो इसमें ट्रस्टीज हैं, जो इसके प्रधान जी पेट्रन हैं, वो इस काम को एक मिसाल के तौर पे चलाएंगे, ताकि ऐसे पुलिस अफसर को परमानेंटली एक सिविल सोसाइटी में जगह मिले यहाँ पे जम्मू में। वो इस जम्मू कश्मीर के नहीं थे, लेकिन वो हमेशा जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की तरह रहे। हेमंत जी की और भी क्वालिटीज थी जो सरकारी काम से अलग थी।
वो नेचर लॉन्ग भी थे। मैं बहुत कड़ाके की सर्दी थी, मैं श्रीनगर में था, मैं सीआईडी में था, तो उधर सुनसान पड़ा था। दोपहर का टाइम था, तो अचानक वो आ गए मेरे घर पे, वहाँ पे मराजा दौड़ पर मेरी लेटेस्ट वहाँ पे थी। बर्फ पड़ी थी, जम के बर्फ पड़ी थी, कोई 2 फुट से ऊपर थी मेरे शहर में। कहा जी आप आए हैं तो पता लगा मुझे, तो मैंने आपके साथ इस बर्फ में एक फोटो खिंचवानी। और बीच बर्फ के शहर में ले गए, जहाँ पे 2.5-3 फुट बर्फ थी, वहाँ खड़ा किया और अपने पीएसओ को कहा हमारी फोटो ले लो। वो मैंने फोटो अपने घर में रखी है, प्रोमिनेंट जगह पे, हर तरफ सफेद चादर और बीच में हम दो। वो एक नेचर लॉन्ग भी थे, एक रिलैक्सेशन रहता, उनके कंपनी में हमेशा रहता था। और मधु जी जो पुलिस परिवार का एक हमेशा हिस्सा रही है, उनका कंट्रीब्यूशन, चाहे वो पुलिस वाइफ्स के लिए जो हमारे कॉन्स्टेबल लेवल के जो हमारे सिपाही थे, उनकी फैमिली, उनको मिलना, उनको वेलफेयर सेंटर में उनकी कैसे सहूलियात बढ़ाई जाए, उनकी इनकम कैसे जनरेट की जाए ताकि उनको एक सप्लीमेंट्री इनकम मिले, उसमें बहुत इंटरेस्ट किया उन्होंने। पुलिस पब्लिक स्कूल की जो काम होते थे उसमें ऐसे काम किया कि जैसे उनका एक ज़ाती काम से भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये सब चीज़ें यादें रह जाती हैं, बाकी इंसान तो आते जाते रहते हैं, यादें हमेशा रहती हैं। मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि हम सब यादों को हमेशा कायम रखेंगे। और जैसे मैंने कहा, मैं फिर दोहराता हूँ कि इस ट्रस्ट को मैं बधाई देता हूँ इस मौके पर। ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करके हम सबको मौका मिला कि एक बार दोबारा यादों को रिविजिट करके उनके कंट्रीब्यूशन, जो मिलिटेंसी में कंट्रीब्यूशन रहा वो तो आप सबने बताया। ये एक बहुत आयरनिकल चीज़ है कि मिलिटेंसी में जो काम किया और मिलिटेंसी में हमेशा आदमी खतरे में रहता है, और इस बात की गवाह ये है कि कितनी सेक्रीफाइस, कितने हमारे 1700 से ज़्यादा अफसर और जवान टेररिज्म के को डील करते करते शहादत पा गए, उनसे निकल आए और बखूबी निकल आए, रिजल्ट देख के आए। लेकिन अचानक ऐसे निकल गए कि पता नहीं चला क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। इस मौके पे मैं फिर एक बार लीडर साहब का और सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ पर मौका मिला सबको मिलने का, और एक बार फिर हेमंत जी और फैमिली को याद करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आज की भजन संध्या स्वर्गीय श्री हेमंत कुमार लोहिया जी के जन्म दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हेमंत कुमार लोहिया मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आयोजित की गई। उसमें आए सभी महानुभावों का मैं HKLM ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टीज की ओर से दिल की असीम गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस संध्या में उन लोगों को आमंत्रित किया गया था जो लोहिया सर से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे। लोहिया सर आज की इस सभा में आए जितने भी गेस्ट हैं उन सबको पर्सनली तौर पर जानते थे, और इनमें से कई उनके परिवार के हिस्से की तरह थे। आज की यहाँ पर जो एस्टीम गेस्ट आए हैं, स्पेशली हमारे फार्मर डीजी कुलदीप हुड्डा सर, हमारे फार्मर डीजी अशोक पान सर, उनका मैं विशेष तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने निमंत्रण मिलने पर खुद फोन करके सहमति दी कि वो इस संध्या में जरूर शिरकत करेंगे। अशोक पान सर का मैं विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये HKLM ट्रस्ट
जो लोहिया साहब की सोच को आगे ले जाने के लिए बनाया गया है, इसकी प्रेरणा आपसे ली गई है। आपसे सर हमने कब से देख रहे हैं, हमारे फॉर्मर डीजीपी स्वर्गीय श्री वीराना वैली जी को जैसे आप याद करते हैं, उसी को देख के उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने इस ट्रस्ट का शुरुआत की है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी और बाकी जो गेस्ट यहाँ पे आए हैं, हमारे फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, उनकी अगर हमें मार्गदर्शन मिलता रहा तो हम उनके लोहिया साहब के जो सोच थी उसको आगे ले जाने में यकीनन तौर पर कामयाब रहेंगे। यहाँ पर हमारे बीच में आए डीजीपी फायर सर्विसेज श्री आलोक कुमार जी, उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके साथ हमारे फॉर्मर आईजीपी जगजीत कुमार जी, जेपी सिंह सर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर उन्होंने यहाँ पे शिरकत की और हमारी हौसला अफजाई की। सिविल सोसाइटी से आए के लंगर साहब, जो लोहिया साहब के काफ़ी करीबी दोस्त है, स्पेशली रजौरी से इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए हैं। विनोद गुप्ता जी, विनोद सचदेवा जी और बाकी भी काफ़ी सारे उनके फ्रेंड्स यहाँ पे मौजूद हैं, सभी का नाम लेना मुमकिन नहीं है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर आके ये जाहिर किया है कि लोहिया साहब चाहे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हम सब के दिलों में जिंदा है। और आपकी जो उनके साथ दोस्ती थी वो उनके जाने से कम नहीं हुई है, वो आगे इस ट्रस्ट के माध्यम से बढ़ती जाएगी। अंत में मैं शुक्रिया अदा करूंगा स्वामी विजयशानंद जी का और अजय जी और पार्टी का, जिन्होंने भजन गाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और सभी एक्सट्रीम गेस्ट से मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस सभा में शिरकत की और हमें हौसला अफजाई की। धन्यवाद। एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया। फार्मर शुरुआत आप कह सकते हैं कि इसकी आज हुई है, और आज सिर्फ यहीं पे नहीं, इसके अलावा दिल्ली में एम्स के बाहर आज लंगर का आयोजन किया गया था, जो कि जिसका सारा श्रेय संजय अग्रवाल जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनको जाता है। उन्होंने ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ पे लंगर लगाया था। कटरा में SOS होम है, वहाँ पे सुबह बच्चों को गिफ्ट बांटे गए हैं, उसका सारा श्रेय अजय गुप्ता जी, जो कटरा के रिनोन बिजनेसमैन है, उन्होंने सहयोग किया है उसमें सारा। तो आज से हमने इसका फॉर्मल स्टार्ट किया है, लेकिन आगे जैसे आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा तो हम इस ट्रस्ट को आगे ले जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम अपने मकसद में जरूर कामयाब रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं गुजारिश करती हूँ सर कि आप लोग श्री अजय कुमार और उनके साथियों को मोमेंटम प्रस्तुत करें।